नमस्कार, मैं पूजा पांडे स्वागत करती हूं आपका मीडिया दरबार में। पिछले 22 दिनों से देश भर में चल रहे किसान आंदोलन लगातार सुर्खियों का हिस्सा बने हुए हैं। किसान आंदोलन से जुड़ी एक और खबर सामने आई, जिसने एक बार फिर से किसान आंदोलन को सवालों के घेरे में ला खड़ा किया है। दरअसल दिल्ली यूपी बॉर्डर पर चल रहे किसान आंदोलन में शामिल संत राम सिंह ने बुधवार को सिंघू बॉर्डर पर खुद को गोली मारकर आत्महत्या कर ली। कथित तौर पर किसान आंदोलन के समर्थन में संत बाबा राम सिंह ने गोली मारकर खुदकुशी कर ली है। इधर संत राम की खुदकुशी के मामले में सोनीपत पुलिस ने आधिकारिक तौर पर बयान जारी किया है। पुलिस ने बताया कि करनाल के गांव सिंगरा के गुरुद्वारा संचालक खुदकुशी मामले की जांच की जा रही है। पुलिस ने साथ ही कहा कि बाबा राम सिंह ने प्रदर्शन स्थल पर अपनी कार के निकट खुद को गोली मार ली थी, जिसके बाद उन्हें आनन फानन में अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। पुलिस ने बताया कि मृतक ने कथित रूप से पंजाबी में हाथ से लिखा एक नोट भी छोड़ा है, जिसमें कहा गया है कि वह किसानों का दर्द सहन नहीं कर पा रहे हैं। पुलिस नोट की भी जांच कर रही है। फिलहाल करनाल के कल्पना चावला अस्पताल में उनका पोस्टमार्टम करवाया जा रहा है। आत्महत्या से पहले बाबा ने नोट लिखा था, जिसकी जांच पुलिस कर रही है। उन्होंने इस नोट में लिखा कि किसान आंदोलन से दुखी होकर कई भाइयों ने अपनी नौकरी छोड़ी, अपना सम्मान वापस किया। ऐसे में मैं अपना शरीर समर्पित कर रहा हूँ। पिस्टल गाड़ी में पड़ी हुई थी, वही लेकर उन्होंने खुद को कथित रूप से किसान आंदोलन के लिए समर्पित कर लिया। उन्होंने आगे लिखा है, मैं अपने हक के लिए लड़ रहे किसानों का दर्द समझता हूँ और सरकार उन्हें इंसाफ दिलाने के लिए कुछ नहीं कर रही। जुल्म करना पाप है तो जुल्म सहना भी पाप है। मैंने खुद की कुर्बानी देने का फैसला किया है। आपको बता दें कि बाबा राम सिंह ने 9 दिसंबर को किसान आंदोलन में शामिल होकर अपनी ओर से किसानों को 5 लाख रुपए की सहायता भी दी थी। इसके अलावा जब वो दोबारा आंदोलन में गए तो उन्होंने किसानों को कंबल भी बांटे थे। इस तरह वो लगातार इस आंदोलन से जुड़े हुए थे। कौन थे बाबा राम सिंह? संत बाबा राम सिंह का डेरा करनाल जिले में निसंग के पास सिंगड़ा गांव में है। वह सिंगड़ा वाले बाबा जी के नाम से दुनिया भर में विख्यात है। हरियाणा, पंजाब और दुनिया भर में संत बाबा राम सिंह को सिंगड़ा वाले संत के नाम से जाना जाता है। वे सिंगड़ा वाले डेरे के अलावा विश्व भर में प्रवचन के लिए भी जाने जाते थे। संत बाबा राम सिंह सिखों की नानकसर संप्रदाय से जुड़े हुए थे। बाबा की आत्महत्या ने एक बार फिर किसान आंदोलन से जुड़े कुछ सवाल उजागर किए हैं और साथ ही किसानों के इस आंदोलन में अराजक तत्वों के शामिल होने की गुंजाइश को भी फिर से हवा दी है। आप खुद सोचिए, एक बाबा, एक गुरु जो लोगों को जीवन का पाठ पढ़ाते हों, वो खुद की जान लेने का कैसे सोच सकते हैं? दूसरा सवाल ये कि एक धर्मगुरु, एक ऐसा व्यक्ति जो ईश्वर के करीब था, उसे भला किसका डर? आखिर किस वजह से उसके पास बंदूक थी? एक संत जो ईश्वर के अलावा किसी से नहीं डरता, उसके पास बंदूक का होना कई आशंकाओं को जन्म देता है। कुछ सवाल जो संत राम सिंह अपने पीछे छोड़ गए, जिनके जवाब फिलहाल हमारे पास नहीं है, लेकिन सवाल कई हैं। पहला सवाल, क्या बाबा राम सिंह को उनकी आत्महत्या के लिए उकसाया गया था? क्या बाबा की आत्महत्या के पीछे उन्हीं अराजक तत्वों का हाथ है जो इस आंदोलन को लगातार हिंसक रूप देने की साजिश करते आ रहे हैं? क्या संत बाबा राम सिंह की जान सच में इस आंदोलन और किसानों के दर्द ने ली, या फिर कोई और कारण है जो उनकी आत्महत्या की वजह बनी? इस घटना के बाद एक बार फिर राजनीतिक पार्टियां किसान आंदोलन को लेकर सरकार पर हावी होती दिखी, जहां ऐसा प्रतीत हो रहा है कि विपक्ष अब किसी की मौत और आत्महत्या का भी राजनीतिकरण करने पर उतारू हो चुका है। और क्या सभी विपक्ष पार्टियों ने सरकार को निशाना बनाने के चक्कर में राजनीति के उच्च कोटि के सिद्धांतों को त्याग दिया है, जो किसी भी लोकतांत्रिक देश के लिए खतरनाक है? इस घटना के बाद कांग्रेस पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और कांग्रेस के नेता अघोषित मालिक राहुल गांधी ने ट्वीट किया। उन्होंने ट्वीट कर लिखा, करनाल के संत बाबा राम सिंह जी ने किसानों की दुर्दशा देखकर आत्महत्या कर ली। कई किसान अपने जीवन की आहुति दे चुके हैं। मोदी सरकार की क्रूरता हद पार कर चुकी है। जिद छोड़ो और तुरंत कृषि विरोधी कानून वापस लो। लेकिन जब से किसान आंदोलन शुरू हुआ है, तब से राहुल गांधी ने किसानों को भड़काने वाले
ट्वीट ही किए हैं। जिम्मेवार विपक्ष के नाते उन्हें सॉल्यूशन की बात करनी चाहिए, ना कि देश की एकता और अखंडता को तोड़ने की। शिरोमणि अकाली दल के अध्यक्ष सुखबीर सिंह बादल ने भी इस घटना के बाद कहा कि वह संत की आत्महत्या की खबर सुनकर आक्रोशित है। उन्होंने कहा, संत जी का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा। मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि हालात और बिगड़ने ना दे और तीनों कृषि कानूनों को निरस्त कर दे। वहीं किसान आंदोलन के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक बार फिर किसान आंदोलन को लेकर अपना बयान जारी किया। प्रधानमंत्री ने गुजरात के कच्छ से एक बार फिर किसानों और सरकार के बीच चले आ रहे गतिरोध पर बात की। उन्होंने कहा कि कुछ लोग किसानों के कंधे पर बंदूक रखकर चला रहे हैं। पीएम मोदी ने एक बार फिर कहा कि सरकार किसानों की हर तरह की शंका दूर करने के लिए हर वक्त तैयार है। गौरतलब है कि केंद्र सरकार सितंबर में पारित किए गए 3 कृषि कानूनों को कृषि क्षेत्र में बड़े सुधार के तौर पर पेश कर रही है। वहीं प्रदर्शन कर रहे किसानों ने लगातार यह आशंका जताई है कि नए कानूनों से देश में एमएसपी और मंडी व्यवस्था खत्म हो जाएगी और ये बड़े कॉरपोरेट पर निर्भर हो जाएंगे। इसके अलावा किसानों के तमाम संगठनों की ओर से केंद्रीय कृषि मंत्रालय के सचिव विवेक अग्रवाल को एक पत्र भेजा गया था। किसान संगठनों द्वारा भेजे गए इस पत्र में लिखा गया था कि सरकार से अनुरोध करते हैं कि वह किसानों के सभी संगठनों को बराबर अहमियत दे और सभी से बात करे। द इंडियन एक्सप्रेस की खबर के मुताबिक कृषि मंत्रालय के किसानों की ओर से पत्र मिलने की पुष्टि की गई है। देश दुनिया की ऐसी तमाम खबरों और उनके पीछे के सटीक विश्लेषण के लिए देखते रहिए मीडिया दरबार। धन्यवाद।